राधे राधे भक्तों। हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम सत्य घटना पर आधारित कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा, ब्राह्मण युवक अपनी हरिजन बुआ के यहाँ आशीर्वाद लेने गया। एक बार भक्त राम शरण दास पुलक हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्राचीन महान तीर्थ श्री गढ़मुक्तेश्वर गए हुए थे। वहां घूमते घूमते सहसा उन्हें मेरठ का सनातन धर्म रक्षिणी सभा का कैंप दिखाई पड़ा। अंदर जाकर देखा तो सनातन धर्म के विद्वान पूज्य आचार्य श्री राम जी शास्त्री, श्री वागीश जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गंगा शरण जी रामायणी और पूज्य पंडित श्री मथुरा प्रसाद जी शर्मा ब्रजवासी जी आदि कथावाचक विराजमान थे। हमने सबके चरणों में प्रणाम किया। बात चलने पर पूज्य कथावाचक पंडित श्री मथुरा प्रसाद जी शर्मा ब्रजवासी महाराज ने हम कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का अपने हरिजन बंधुओं से कैसा विलक्षण प्रेम था, इस संबंध की आपने स्वयं के जीवन में घटी बिल्कुल सत्य घटना सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए। आपने कहा, भक्त राम शरण दास जी तथा कथित राजनीतिज्ञों द्वारा आज जो यह कहा जा रहा है कि पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सनातन धर्मी लोगों ने हरिजन बंधुओं पर अत्याचार किए हैं, यह बात इनकी बिल्कुल झूठी है और सबको आपस में लड़ाकर तथा फूट के बीज बोकर हिंदू जाति का एवं देश का सर्वनाश करने वाली है। पहले गांव में ब्राह्मणों से लेकर हरिजन तक सब आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। सब एक दूसरे को यथा योग्य ताऊ चाचा बाबा दादी मानते थे तथा कहते थे एवं एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। उन दिनों की बातें आज भी स्मरण करके हृदय गदगद हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पहले के मनुष्य एक दूसरे का जूठा खाने पीने वाले आचार भ्रष्ट नहीं थे, पर उनका आपस में कैसा विलक्षण प्रेम था, इसे जरा सुनिए और इस पर विचार कीजिए। यह लगभग संवत 1972 की बात है। मेरा विवाह था। बारात गई थी जुनारदार गनौरा ग्राम में। जब मेरा विवाह संपन्न हो चुका और बारात के विदा होने का दिन आया तो मेरे पूज्य पिताजी ने अपने मन में विचार किया कि इस गांव में हमारे गांव की कोई बेटी तो नहीं विवाही है। झट से उन्हें यह स्मरण आया कि इस गांव में तो हमारे गांव के लाडू हरिजन की लड़की विवाही है। फिर क्या था, पूज्य पिताजी दौड़े हुए मेरे पास आए और आकर मुझसे बोले। पिताजी बोले, अरे मथुरा। मैं, हाँ पिताजी। पिताजी, बेटा तो जल्दी से अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो जा, तुझे मेरे साथ चलना है। मैं, कहाँ चलना है पिताजी? पिताजी, बेटा इस गांव में तेरी एक बुआ विवाही है, उसके घर पर चलना है। मैं, पिताजी इस गांव में मेरी बुआ कौन सी बुआ विवाही है? पिताजी, अरे मथुरा, तुझे क्या पता, तू अभी बालक है। यहाँ पर तेरी एक बुआ विवाही है। यदि हम उसके घर पर नहीं गए तो कोई क्या कहेगा और तेरी बुआ भी बुरा मानेगी, उसे दुख होगा
और हमारी बड़ी बदनामी होगी। मुझे पिताजी के मुख से यह सुनकर मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गांव में मेरी बुआ विवाही है। मैंने मन में विचार किया कि यदि इस गांव में मेरी बुआ विवाही होती तो क्या मैं अपनी उस बुआ को अब तक कभी भी नहीं देखता और अपनी बुआ को नहीं जानता। पिताजी के डर से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मैंने इतना पूछा, मैं पिताजी मुझे क्या करना है? पिताजी, तुझे अपनी बुआ को परोसे साड़ी और 5 रुपए भेंट में देने के लिए मेरे साथ चलना है। पिताजी की आज्ञा की देर थी, मैं झट से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। पिताजी ने एक थाल सजाया जिसमें असली घी की कचौड़ी, पूरी, मिठाइयाँ आदि परोसे रखे और एक सुंदर साड़ी रखी तथा चांदी के 5 रुपए रखे। आगे आगे ताशे बाजे ढपले बजते चले जा रहे थे और पीछे पीछे पूज्य पिताजी के साथ मैं अपनी बुआ के यहाँ जा रहा था। नाई हाथ में थाल लिए जा रहा था। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो एक मोहल्ला आया जिसमें कुछ सूअर इधर उधर घूम रहे थे। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो जाति के ब्राह्मण हैं, यहाँ हमारी बुआ इस गंदे मोहल्ले में कहाँ पर विवाही है। आगे जा करके देखा तो एक मेहतर का घर आया। जब उस मेहतर की लड़की ने ताशे ढपले बजने की आवाज सुनी तो वह झट से समझ गई कि मेरे गांव के मेरे भैया भतीजे आ रहे हैं। वह अपना सब काम छोड़कर दौड़ी हुई घर से बाहर आई और उसने आवाज देकर सबसे कहा कि जल्दी आओ, मेरे भैया भतीजे आए हैं। अब क्या था, अब तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उस लड़की के सामने आते ही पूज्य पिताजी ने उससे कहा कि बहन राम राम। उस लड़की ने कहा, भैया जीते रहो, तुम्हारी बड़ी उम्र हो। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा मथुरा, यह देख तेरी बुआ है, तू अपनी बुआ को राम राम कर। मैंने झट से हाथ जोड़कर कहा कि बुआ जी राम राम। लड़की ने कहा, भैया तू जीता रह और तेरी बड़ी उम्र हो, तू सुखी रह। पिताजी से उस लड़की ने पूछा कि भैया तुम राजी हो? पिताजी ने कहा कि हाँ बहन, मैं तो राजी हूँ, तुम सब राजी खुशी हो? लड़की ने कहा, हाँ भैया, सब राजी खुशी हैं। भैया मैं तो सबसे यह कह रही थी कि मेरे भतीजे की इस गांव में बारात आई है। मेरे भैया भतीजे मुझसे मिलने के लिए जरूर ही आएंगे। मैं तो तुम्हारे आने की बाट देख रही थी। पिताजी ने कहा, बहन भला यह कैसे हो सकता था कि जब तेरे भतीजे का विवाह हुआ है फिर भी हम तेरे यहाँ न आते। इस प्रकार खूब घुट घुट कर बातें होती रही। पिताजी ने मुझसे कहा कि मथुरा, अपनी बुआ को यह मिठाई, साड़ी और 5 रुपए भेंट में दे दे। मैंने झट से उसे दे दिए और मेरी उस भगनी बुआ ने अपना पल्ला पसार कर बड़े प्रेम से ले लिया। वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जब हम अपनी बुआ से विदा होकर वहां से चलने लगे तो वह बुआ खूब प्रेमाश्रु बहा बहा कर रोई और उसे हमें विदा करते हुए बड़ा दुख हुआ। इधर हमारे पूज्य पिताजी के भी आंसू बह रहे थे। जब हम वापस जाने को लौटने लगे तो मैंने अपने पूज्य पिताजी से पूछा कि पिताजी, यह मेरी बुआ कौन सी है?
पिताजी, अरे मथुरा, तू नहीं जानता कि यह हमारे गांव के डालू हरिजन की लड़की है। यह तेरी बुआ लगती है और मेरी बहन लगती है। मैं, पिताजी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यह भंगी की लड़की मेरी बुआ कैसे हो गई? पिताजी, तू बावला है। अरे बेटा मथुरा, तू इतना भी नहीं जानता कि हमारे गांव की जो भी बेटी है वह रिश्ते में हमारी भी बेटी लगती है। अब यह हमारे गांव की बेटी है तो मेरी बहन और तेरी बुआ नहीं तो और कौन है? डालू तेरे ताऊ जी हैं, इसलिए यह मेरी बहन है। मैं यह सुनकर और इस प्रकार के आपस के विलक्षण प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह था हम सनातन धर्मी हिंदुओं का आपस का अद्भुत दिव्य प्रेम, जो सारे विश्व में ढूंढे भी नहीं मिलेगा। आज के पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे मन चले बाबू लोग इस अद्भुत प्रेम के रहस्य को भला क्या जाने। अस्तु भक्तों, हमारी यह सत्य घटना पर आधारित कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।